हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5। एंड ये जो स्टोरी है ये एसपी यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बीकॉम सिलेबस के अंदर दे रखी है। लेकिन अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी या कोर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, दैन ऑल्सो दिस वीडियो इज गुड फॉर यू। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि दिखा गया है इधर। एंड उसके बाद हम हमारी मेन स्टोरी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मैंने एस वाई और टी वाई से रिलेटेड सारी इंग्लिश की वीडियो बनाई है, स्टोरीज, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सारी प्लेलिस्ट का। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, द चैप्टर नेम क्या है? तो चैप्टर का नाम है द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, यानी कोई प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, कोई जमीन या फिर कोई लैंड का टुकड़ा या फिर कोई संपत्ति की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो कि हमारे पूर्वज लोग या फिर हमारे एंसेस्टर ने हमारे लिए जो है छोड़ के गई है, उसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ये किसने लिखी गई है ये स्टोरी? तो लिखी गई है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम बहुत ही जानते हैं, बहुत ही फेमस है वो, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। सो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1861 एंड उनकी डेथ हुई थी 1941 में। मेरे पास इसके साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे मेरा पैम्पलेट भी है, तो अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में, 7 मई 1861 के अंदर इनका बॉर्न हुआ था। डेथ इनकी हुई थी 7 अगस्त 1941 को। जन्म इनका कब हुआ था? तो 7 मई 1861, डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको ग्रेटेस्ट पोएट कहा जाता है ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज इंडियन राइटर अब्रॉड। उनकी कहानियां सिर्फ इंडिया में ही नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, बल्कि अब्रॉड में, बाहर के देशों में भी इनकी स्टोरीज, राइटिंग्स, जितनी भी चीजें इन्होंने लिखी हैं, जैसे गीतांजलि बहुत ही ज्यादा फेमस कलेक्शन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज है, वो भी बहुत फेमस है अब्रॉड में। ही इज बेस्ट नोन इंडियन राइटर अब्रॉड। Though his fame as a writer rests chiefly on his poems, he was a versatile genius and wrote many plays. उन्होंने plays लिखी है, novels लिखी हैं, short stories भी लिखी हैं. His story have exerted tremendous influence on all forms of Indian literature of this century. टैगोर was not only a writer, वो सिर्फ और सिर्फ राइटर नहीं थे, बल्कि क्या थे? एक सेज थे। सेज मतलब कौन होता है? तो एक वाइज पर्सन, जिसको सही गलत का पता होता है और वो एग्जिस्टेंस क्यों है ह्यूमन बीइंग का, उस पर भी क्वेश्चन करता है। फिलोसोफर थे, गुड थिंकर थे। इन हिज न्यूमरस स्पीचेस एंड राइटिंग ही एम्फसाइज स्पिरिचुअल वैल्यू and tried to promote understanding and fellowship among the men of all countries, races and region. He played a notable part in India's struggle for independence. इन्होंने इसे सिर्फ राइटिंग्स नहीं लिखी है, लेकिन हमारा जब इंडिपेंडेंस होने का समय था तब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। He was also keenly interested in education, और ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। ही फाउंडेड, इन्होंने जो है, जैसे कि हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि एजुकेशन इनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या थी, दिल के करीब थी, तो इन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी जो है फाउंड करी थी, विच आर यूनिक अमंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और ये यूनिवर्सिटीज जो है वो आम यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाई जाती थी, जिसके ऊपर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। टैगोर रोट इन बंगाली। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो लिखते किस में थे, किस लैंग्वेज में लिखते थे? तो बंगाली में। क्यों? क्योंकि उनका जन्म भी बंगाल में ही हुआ था। पहले के जमाने में इसको कौन सी जगह बोलते थे? तो कैलकाटा बोलते थे, अब वही जगह को कोलकाता बोलते हैं, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था। बट हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड, लेकिन उनके वर्क जो कि बंगाली में ओरिजिनली लिखे गए थे उसको ट्रांसलेट करा जाता था इनटू ऑल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी सारी इंडिया की लैंग्वेज में, मेजरली सारी इंडिया की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करा जाता था। जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, मे बी गुजराती हो गया, ऐसे। एंड मेनी ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज अवॉर्डेड। अब ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, ये हम लिख के आएंगे। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में इन 1913 फॉर हिज पोयम गीतांजलि।
किस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो गीतांजलि जो कि इनकी क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, इसके लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज। और ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। एक और चीज जो कि यहाँ पे मैंने नोटिस करी थी व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, कि इनका जो सरनेम टैगोर है वो एक्चुअली टैगोर नहीं है, उनका असली जो सरनेम था वो था ठाकुर। नाउ हाउ दिस गॉट कन्वर्टेड? सो होता क्या था कि पहले के जमाने में जब ये रहते थे, जिस सन में इनका जन्म हुआ था 1861 1941, तो तब जो है ब्रिटिशर का राज चलता था। और ब्रिटिशर लोग जो हैं, जैसे कि हमको मालूम है, वो हमारी इंडियन सरनेम्स, इंडियन वर्ड्स को इतनी अच्छी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो ये प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो ये ठाकुर की जगह उनको टैगोर बोलते थे। इसकी वजह से धीरे 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 करके इनकी सरनेम ठाकुर से टैगोर हो गई थी। तो हिज रियल सरनेम वाज रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ऑथर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या है? द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम देख लेते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर। सो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ करेक्टर क्या लिखा है? वृंदावन कुंडू। अब वृंदावन कुंडू कौन है कौन नहीं वो हम थोड़ी देर आगे जाके देखेंगे। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ ये कौन है। सन है। किसका सन है? तो जगन्नाथ कुंडू का। वृंदावन कुंडू किसका सन है? जगन्नाथ कुंडू का। फिर गोकुल चंद्र कुंडू, ये किसका सन है? तो वृंदावन कुंडू का। यानी सबसे पहले कौन आए? दादाजी। किसके दादाजी? तो गोकुल चंद्र के। दादाजी का नाम क्या है? जगन्नाथ। उनके बेटे का नाम है क्या है? वृंदावन। उनके लड़के का नाम क्या है? गोकुल चंद्र। फिर दो और करेक्टर हैं, उन दोनों का नाम क्या है? निताई पाल, जो कि एक छोटा लड़का है, और उसके पिता, निताई पाल के पिता का नाम क्या है? दामोदर पाल। सो देर आर इन टोटल 5 करेक्टर्स। ऐसे तो 6-7 भी हो सकते हैं गांव वालों को अगर हम गिन ले तो, या फिर अगर हम वृंदावन की अगर हम वाइफ को गिन ले तो 6-7 जितने करेक्टर हो जाएंगे। लेकिन मेनली देयर आर 5 करेक्टर्स। कौन कौन से करेक्टर हैं? सबसे पहले जगन्नाथ, जो कि दादा हैं। किसके दादा हैं? तो गोकुल चंद्र के, गोकुल चंद्र कुंडू। बीच में कौन है? तो गोकुल के पिता और इनके लड़के हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है वृंदावन कुंडू। ठीक है, ये 3 तो हो गए साइड में। और इनकी अगर वाइफ को अगर हम गिने, वृंदावन की वाइफ को, तो 4 हो गए। ये इनकी पूरी फैमिली हो गई। उसके बाद 2 अलग करेक्टर दिखाए हैं, ये आपको लास्ट में मालूम चलेगा कि है कौन। यहाँ पे है निताई पाल और दामोदर पाल। निताई कौन है? लड़का है छोटा, 4-5 साल का। उनके पिता का नाम है दामोदर पाल। ठीक है, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। द वृंदावन कुंडू। हु इज वृंदावन कुंडू? सो सन ऑफ जगन्नाथ कुंडू। वृंदावन कुंडू केम टू हिज फादर। वृंदावन कुंडू जो होता है वो अपने पिता से एकदम से रेज में, एंगर में आता है और क्या बोलता है? आई एम लीविंग दिस मोमेंट, ये जगह मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कौन बोलता है? तो वृंदावन बोलता है अपने फादर को। फादर कौन है इधर? तो वो है जगन्नाथ। ठीक है, आई एम लीविंग दिस मोमेंट, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसके पिता क्या बोलते हैं? अनग्रेटफुल रेच, यानी तुम तो है, तुम कैसे हो? तुम अनग्रेटफुल हो। इतने सारे समय तुमने मेरे घर में बिताया है और तुम उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो। यू आर अनग्रेटफुल रेच। द फादर जगन्नाथ कुंडू आंसर स्कॉर्नफुली, गुस्से में वो आंसर देते हैं। When you have paid me back all that I have spent on your food and clothing, it will be the time enough to talk like that. वो क्या बोलते हैं जगन्नाथ? वो ये बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ये बोलते हुए, जबकि मैंने तुम्हें बड़ा करा है, तुम्हारे खर्चे उठाए हैं, तुम्हारा खाना पीना पहनने के सारे कपड़े के खर्चे जो है मैंने उठाए। जब तुम मुझे ये पूरा पैसा जो है जो मैंने तुम पे स्पेंड करा है, जब वो तुम मुझे वापस दे दोगे तब तुम इस तरह की बात करना, और तब उसके बाद मेरा घर छोड़ के चले जाना। अभी मत जाना, पहले सब कुछ पैसे जो है बकाया वो वापस कर दो, उसके बाद ये सही बातें करना। सच फूड एंड क्लोथिंग as was usual in Jagannath household could not have cost very much. यहाँ पे क्या बोल रहा है? जगन्नाथ के हाउस में फूड और क्लोथिंग जो है उस पर इतना खर्चा होता नहीं था। जैसे कि उसके पिता ने क्या बोला कि तुमने जितना भी पैसा स्पेंड करा है खाने पीने और इन सब में मेरा, वो तुम पे बैक कर दोगे तब तुम जाना। लेकिन इतना भी कुछ अच्छा वो लग्जूरियस खाना नहीं खाते थे।
जो एक्चुअली में जगन्नाथ जो थे ना वो बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म के थे, हमें वो आगे मालूम चलेगा. अब ऋषिज ऑफ ओल्ड मैनेज टू फीड एंड क्लोथ देमसेल्फ एट अनबिलीवली स्मॉल एक्सपेंस. हमारे जो पुराने ऋषि मुनि लोग होते थे वो कैसे चलाते थे खर्चों को, खाने पीने को कैसे चलाते थे, एकदम छोटा मोटा खर्चा करते थे या फिर दूसरों से मांग के खाना खाते थे. जगन्नाथ बिहेवियर शोड दैट his ideal in these matter was equally high, that he could not fully live up to his due, partly the bad influence of the degenerated society. यानी आजकल की मॉडर्न सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिजनरेटेड है, उसमें कोई भी कल्चरल की वैल्यू नहीं है, कल्चर की वैल्यू नहीं है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा खराब सोसाइटी आजकल की अराउंड हिम, एंड पार्टली टू सर्टेन अनरीजनेबल डिमांड ऑफ नेचर इन हर अटेम्प्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. एग्जाम्पल में क्या लिखा है, बेसिक नेसेसिटी के लिए भी रुपीज चाहिए एंड वी मस्ट स्पेंड. यानी ये बोल क्या रहा है इधर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बताना चाह रहा है कि हमें जो है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसको रहने के लिए भी हमें जो है थोड़े बहुत पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं. हम इतने कंजूस नहीं हो सकते कि हम थोड़ा भी रुपए स्पेंड ना करें, वरना नेचर हमें कुछ ना कुछ करके स्पेंड करवाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी बेसिक नेसेसिटी पे भी खर्चा नहीं करते, अगर खाना भी हम ढंग का नहीं खाते, उसमें भी हम पैसों की बचत करते हैं, तो होगा क्या, हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ेंगे, वहां पे इससे ज्यादा भी खर्चा हो जाएगा. तो नेचर को जो है सब कुछ मालूम रहता है, और जितना हमें बेसिक खर्चा करना पड़ता है उतना हमें करना ही चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए. हमें बॉडी और सोल को हमें एक समान टुगेदर रखना है, तो थोड़ा बहुत खर्चा होता ही है बेसिक नेसेसिटी की चीजों पे. सो लॉन्ग एज वृंदावन वॉज सिंगल, जब तक वृंदावन यानी जगन्नाथ के बेटा जो जब तक सिंगल था तब तक सारी चीजें, उनका घर बार जो है अच्छी तरह चलता था. लेकिन जैसे वृंदावन की शादी हुई तब क्या होने लगा, तब वृंदावन और उसके पिता का जो व्यवहार था वो थोड़ा डिपार्ट होने लगा, थोड़े उन दोनों के विचार अलग होने लगे. क्यों ऐसा होता है तो हमें आगे मालूम चलेगा. वृंदावन की वाइफ जो थी वो एक दिन बीमार पड़ जाती है, और वृंदावन के फादर जगन्नाथ जो है उनका ये मानना था कि तुम्हारी माँ यानी उनकी वाइफ और उनकी भी पत्नी, ये सब लोग जब बीमार पड़ते थे तब वो तो डॉक्टर के पास कभी नहीं गए, तो वृंदावन की वाइफ को भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए. अगर इतना ही डॉक्टर सही कर लेते हैं लोगों को, तो राजा महाराजा ये लोग तो अमर होते, मॉर्टल इमॉर्टल होते वो लोग, तो क्यों, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, वो तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं. तो ये सब जो है वो फालतू का खर्चा है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए. ये किसके विचार थे, ये जगन्नाथ के विचार थे. इस सारी चीजों की वजह से जो है वृंदावन और जगन्नाथ के थॉट प्रोसेस डिफर करने लगे, डिपार्ट होने लगे दोनों के विचार. वो हम अभी आगे देखते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा पहले से ही बता दिया है. So long as Vrindavan was single, things went smoothly enough. But after his marriage, he began to depart from the high and rarefied standard beloved by his father. It was clear that the son idea of comfort were moving away from the spiritual to the materialistic things and imitating the ways of the world. He was unwillingly to put up with discomfort of heat, cold, thirst, and hunger. His minimum of food and clothing rose with great speed. Frequent were the quarrels between the father and the son. अब what is the meaning of quarrels? So यहाँ पे quarrels का मतलब होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में करके लिखती हूँ, disagreement. यानी दो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट जब होती है उसको हम बोलते हैं क्वेरल्स. इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं एंग्री वे में आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट. ठीक है, डिसएग्रीमेंट या फिर एंग्री आर्ग्यूमेंट. तो किन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती थी, फादर एंड द सन. इधर फादर कौन है, सो जगन्नाथ, एंड सन कौन है, तो वृंदावन. At last, Vrindavan wife became seriously ill, बहुत बीमार पड़ गई, and कबीराज was called in. कबीराज कौन होते हैं, तो country doctor not qualified by any medical training. कह सकते हैं one type of doctor, बहुत अच्छे खासे नहीं, हम कह सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई बहुत फेमस नहीं. was called in, but when the doctor prescribed a costly medicine, लेकिन जब डॉक्टर ने जो है महंगी दवाएं प्रिस्क्राइब करके दी, हम प्रिस्क्राइब मतलब वो चिट्ठी में हमको लिख के देते हैं ना कि ये दवा आपको लेनी पड़ेगी, तो वो डॉक्टर ने जो है प्रिस्क्राइब करके दी थी अपने पेशेंट को. यहाँ पेशेंट कौन है, तो जगन्नाथ की बहू, यानी किसकी वाइफ हुई, तो वृंदावन की वाइफ.
ठीक है, तो उनको जो है बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी थी। जगन्नाथ टुक इट एज ए प्रूफ ऑफ प्योर स्टुपिडिटी। ये जो है जगन्नाथ बोल रहे हैं कि क्या स्टुपिडिटी है, और उस डॉक्टर को जो है तुरंत भगा दिया एंड टर्न हिम आउट इमीडिएटली। एट फर्स्ट, पहले तो वृंदावन जो है उसने भीख मांगी, भीख मतलब उसने बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग करी अपने फादर से कि प्लीज ऐसा मत करिए आप, मेरी वाइफ जो है वो इतनी बीमार है, अगर उसका इलाज सही टाइम पे सही ढंग से हमने नहीं कराया तो बहुत ही बीमार पड़ जाएगी और पता नहीं फिर क्या होगा। लेकिन उसके फादर जो थे फिर वो ही नॉनसेंस बातें करने लगे। फर्स्ट वृंदावन begged his father to allow the treatment to continue, then he quarreled, लेकिन फिर धीरे धीरे डिसएग्रीमेंट होने लगी with him about it, but to no purpose when his wife died। अब होता क्या है, उसकी वाइफ बीमार तो थी, इलाज हुआ नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ की डेथ हो गई। और इसी की वजह से, यही सारा स्ट्रेस की वजह से अब होता क्या है, ही अब्यूज्ड हिज फादर एंड कॉल हिम ए मर्डरर। अब मर्डरर कौन बोल रहा है, तो वृंदावन बोलता है अपने फादर को कि आप जो है वो मर्डरर है, आपके चक्कर में मेरी वाइफ का इलाज नहीं हो पाया और आज उसकी डेथ हो गई। तो फादर जवाब देते हैं, जगन्नाथ बोलता है नॉनसेंस, डोंट पीपल डाई इवन आफ्टर swallowing ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग। यानी वो ये बोल रहे हैं, जगन्नाथ ये बोल रहा है कि क्या लोग दवाई खाने के बाद मरते नहीं है? इफ कॉस्टली मेडिसिन कुड सेव लाइफ, हाउ इज इट दैट किंग्स एंड एम्परर्स आर नॉट इमॉर्टल? यानी अगर दवा खाने से ही लोग जिंदा बचते हैं तो कैसे राजा महाराज जो है वो अभी तक जिंदा नहीं है, वो कैसे मर जा रहे हैं? ये कौन बोलता है? तो इट इज सेड बाय जगन्नाथ टू वृंदावन, यानी फादर जो है अपने सन को ये जवाब दे रहे हैं, यू डोंट एक्सपेक्ट योर वाइफ टू डाई विथ मोर pomp एंड सेरेमनी than did your mother and your grandmother before her, do you? यानी ये बोल रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारी वाइफ की ऐसे डेथ नहीं हुई है, मेरी मम्मी की भी ऐसी हुई है, मेरी दादी की भी ऐसी हुई है, सब लोग ऐसे ही मरते हैं। Brindaban might surely have derived great comfort from these words had he not been overcome with grief and incapable of proper thinking। वृंदावन ये सारे थॉट प्रोसेस से ऊपर आ सकता, उससे पहले इसके फादर जो है ये सारी बातें करने लगे तो और उसको खराब लगने लगा मन में। Neither his mother nor his grandmother had taken any medicine before departing from this world, and this was the time-honored custom of the family. But alas, the younger generation was unwillingly to die according to the ancient custom. The English had newly come to the country at the time we speak of. Even in those remote days, the good old folks were filled with horror at the orthodox way of the new generation and sat speechlessly trying to draw comfort from their hookahs। हुक्का मतलब जो कि पहले के जमाने में बहुत से लोग पीते थे। हुक्का मैं आपको फोटो अटैच कर दूंगी जिससे आपको अच्छी तरह मालूम चल जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहे थे ऊपर वाले पैराग्राफ में कि पहले के जमाने के लोग जो थे बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स विचार के थे, बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी लोग थे और अलग दिशा में सोचते थे, और उनकी थिंकिंग और आजकल की न्यू जनरेशन की थिंकिंग जो होती है वो दोनों डिपार्ट करती थी। बी दैट एज इट मे, द मॉडर्न वृंदावन सेड, अब वृंदावन जो था वो तो मॉडर्न था, वो क्या बोलता है, सेड टू हिज old fashioned father that I am leaving, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। The father instantly agreed and wished publicly that should he ever give his son one single piece in future, the gods might reckon his act as the taking the holy blood of cows। अब क्या होता है, वृंदावन क्या बोलता है अपने पिता से कि अब मैं जो है घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसके फादर ने बोलता है अच्छा है तुम जाओ यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन क्या बोलता है अब यहाँ पे जगन्नाथ, ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर तुमको जो है मैंने फ्यूचर में कुछ भी दिया, मेरी प्रॉपर्टी में से अगर मैंने तुम्हें कुछ एक इतना सिंगल पीस में किसी चीज का दिया ना, तो भगवान मेरी उस एक्ट को किसके साथ सेम मानेगा, तो होली ब्लड ऑफ काउ, यानी मैंने गाय का खून बहाया है, इस तरीके से भगवान मेरे उस एक्ट को माने। क्या बोल रहा है जगन्नाथ ये बोल रहा है कि हाँ तुम घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें फ्यूचर में अगर सिंगल पीस भी दिया ना मेरे धन दौलत में से या मेरे पैसों में से या किसी भी चीज में से, तो मेरे उस गिविंग एक्ट को भगवान
इतना खराब माने जैसे मैंने जो है किसी गाय का खून बहाया है। ओके, वृंदावन इन हिज टर्न सिमिलरली विश। अब ये सुन के वृंदावन भी शांत नहीं था, उसने भी एक कसम या फिर एक चीज बोल दी। क्या बोली उसने? वृंदावन हैज टर्न सिमिलरली विश दैट should he ever accept anything from his father, his act might be held as bad as murdering one's mother। यानी अगर मैंने भी अगर आपसे कोई चीज ले ली ना, तो भगवान मेरे उस लेने के एक्ट को भी इतना ही खराब माने जैसे मैंने किसी मदर का, किसी माँ का जो है वो मर्डर करा हो। ठीक है, ये लाइन भी आपको याद रखनी होगी। इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको याद रहेगा दोनों का। ओके, दिस टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने किसको क्या बोला था। नेक्स्ट it says the people of the village looked upon this small revolution as a great relief। अब गांव वाले लोग जो थे इनको जो है वो मजा आ रहा था ये सारी चीजें देखने में। as a great relief after a long period of monotony, यानी विलेजर्स जो थे वो रोज रोज का एक चीज देख देख के जो ना थक गए थे, मोनोटोनस जैसी चीजें लग रही थी। लेकिन अब क्या होता है, अब उनके पास कुछ नया टॉपिक मिल गया था चर्चा करने का। एंड व्हेन जगन्नाथ डिसइनहेरिटेड हिज ओनली सन, इकलौते सन को जब उन्होंने अपनी संपत्ति में से इनहेरिट कर दिया, डिसइनहेरिटेड कर दिया, यानी वो अब कोई भी संपत्ति में से कुछ भी ले नहीं सकता, उसको एकदम अलग कर दिया। एवरीवन did his best to comfort him. All were of the opinion that to quarrel with a father for the sake of a wife was possibly only in this degenerated days। क्या बोल रहा है कि आजकल के जमाने अपने पिता से क्वेरल करना, डिसएग्रीमेंट करना, आर्ग्यूमेंट करना, वो भी एक औरत के लिए फॉर द सेक ऑफ वाइफ, ये इसी जमाने में डीजनरेटेड सोसाइटी में ही, यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मॉडर्न विचार हैं बहुत ज्यादा और बहुत ही खराब विचार हैं, ये आजकल की जनरेशन में ही हो सकता है, ऐसा गांव वाले बोल रहे थे। एंड द रीजन दे गेव वाज गुड टू। और उन्होंने रीजन क्या दिया कि तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए था और उनसे झगड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक रीजन दिया इसके पीछे। क्या रीजन था? तो वो ये बोलते हैं वाइफ जो है वो एक बार अगर डेथ हो गई वाइफ की तो वो वापस आ जाएगी अगर तुम शादी करोगे तो, लेकिन पिता जो होंगे वो इकलौते ही हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। When your wife died, they said, you can find a second one without any delay. But when your father dies, you can't get another one to replace him for love or money। Their logic no doubt was perfect। उनका लॉजिक जो है वो एक तरीके से सही था, बट वी सस्पेक्ट दैट द अटर होप, कंप्लीट निराशा, no doubt utter hopelessness of getting another father did not trouble the misguided son very much। On the contrary, he looked upon it as a mercy। यानी गांव वाले ये बोलते हैं कि वाइफ अगर चाहिए तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन फादर जो है वो दूसरे नहीं मिलेंगे। एक तरीके से इनका जो तर्क था वो सही है, लेकिन उनका जो बेटा है उन्होंने क्या बोला, उसने जो है वो चैन की सांस ली, चलो अच्छा है अब मेरे पिता से जो है वो पीछा छूट गया, अब मुझे वो घर वापस नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा हुआ मेरा पिता से पीछा छूट गया। दिस इज व्हाट आई हैव रिटर्न। Nor did separation from Vrindavan weigh heavily on the mind of his father। In the first place, his absence from the home reduced the household expense। When again the father was freed from a great anxiety, the fear of being poisoned by his son and here सक्सेसर हैड ऑलवेज हॉन्टेड हिम। अब जगन्नाथ जो है वो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि मुझे कितना डर हुआ करता था ना कि मेरा बेटा जो है वो मेरे खाने पीने में जो है पॉइजन ना मिला दे कहीं। क्यों? क्योंकि मेरी सारी संपत्ति जो है उसके पास चली जाएगी, लेकिन अच्छा हुआ मेरे घर से वो चला गया और मेरे खर्चा जो था ना भी नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पैसे जो है वो कम खर्च होंगे और मेरे पास सेव है ना ज्यादा रहेंगे। ये जगन्नाथ के विचार थे। When he ate his scanty food, he could never put the thought of poison out of his mind। The fear had rather decreased after the death of his daughter-in-law, and now that the son was gone, it disappeared altogether। लेकिन अब वो वाली चिंता उनको नहीं सता रही थी, वो पॉइजन वाली चिंता कि मेरे खाने में ना कोई पॉइजन मिला देगा। क्यों? क्योंकि अब तो उनकी डॉटर इन लॉ भी नहीं है और अब इनका बेटा भी नहीं है।
बट देर वॉज वन टेंडर स्पॉट, लेकिन जगन्नाथ के दिल में जो है ना एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था? तो यहाँ पे अब हमारा थर्ड कैरेक्टर आता है जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, गोकुल चंद्र कुंडू। ये कौन है? तो ये 4 साल का बच्चा है। किसका बच्चा है? तो वृंदावन का बच्चा है, यानी उनका पोता, जगन्नाथ का पोता। ये इकलौता एक पर्सन है जिसके लिए जगन्नाथ के दिल में जो है सॉफ्ट कॉर्नर था एक। बट देर वॉज वन टेंडर स्पॉट इन द ओल्ड मैन हार्ट। वृंदावन हैड टेकन अवे विद हिम हिज 4 year old सन। उम्र क्या थी इसकी? तो 4 साल थी। हम शुरुआत में लिख देते हैं जिससे हमें याद रहेगा। गोकुल चंद्र की उम्र कितनी थी? इट वॉज 4 years, 4 साल का था वो, जिससे हमें लास्ट में रिवाइज करने में जो है इजी रहेगा। गोकुल चंद्र, नाउ द एक्सपेंस ऑफ कीपिंग द चाइल्ड वॉज कंपैरेटिवली स्मॉल। अब जो है खर्चा बहुत कम हो गया था। एंड सो जगन्नाथ अफेक्शन फॉर हिम हैड नथिंग टू इंटरफियर विद हिम। यानी ये बोलते हैं कि भले ही किसी और को इनके खुद के बेटे को पसंद ना करे, खुद की बहू को पसंद ना करे, लेकिन इनको अपने पोते के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था मन में। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ मस्ती करता था और उसका खर्चा भी है बहुत कम हो जाता, क्योंकि छोटे बच्चे कितना ही खाना खाएंगे, खा खा के भी बहुत कम खाना खाते हैं छोटे बच्चे, तो खर्चा भी उनका नहीं होता था। और ये इकलौता ऐसा इंसान था जो कि जगन्नाथ के साथ मस्ती करता था, उनकी जो धोती है उसके साथ खेलता था। आगे क्या क्या हुआ वो भी हमें आगे बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। Now the expense of keeping the child was comparatively small, and so Jagannath's affection for him had nothing to interfere with it. Still, when the Vrindavan took him away, his grief, sincere as it was mingled at first with calculation as to how much he would save a month by the absence of two, how much the sum would come to a year, and what would be the capital to bring it in as interest. लेकिन अब जो जगन्नाथ है उसका दिमाग तो किस ख्यालों में था कि अब जो है 2 लोग तो चले गए हैं, ऐसे तो 3 लोग गए हैं, लेकिन 2 लोगों का सबसे ज्यादा खर्चा होता था। वो लोग चले गए, अब मेरा खर्चा बच जाएगा, कितना खर्चा महीने का बचेगा, साल में मैं कितना बचा पाऊंगा, ये सारा कैलकुलेशन जगन्नाथ कर रहा था। बट द एम्प्टी हाउस विदाउट गोकुल चंद्र in it to make mischief became more and more difficult for the old man to live. लेकिन धीरे धीरे जो खाली घर था ना वो खटकने लगा था। अब उनको वो ये सोचते थे कि काश गोकुल चंद्र कुंडू जो है वो यहाँ पे होता, मेरा पोता मेरे साथ होता तो अच्छा लगता मुझे। देयर वॉज नो वन टू प्ले ट्रिक्स अपॉन हिम व्हेन ही वाज एंगेज इन हिज पूजा। अब जगन्नाथ के साथ जो है ना कोई खेलने वाला नहीं था जब वो पूजा कर रहे होते थे। कोई भी उनके साथ मस्ती नहीं करता। नो वन टू स्नैच अवे हिज फूड, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके हाथ से जो है खाना छीन के चला जाए। और ऐसा भी कोई नहीं था जो उनकी इंक पॉट जो है उसको लेके भाग जाए जब वो अकाउंट्स लिखा करते थे। हिज डेली रूटीन ऑफ लाइफ नाउ इंटरप्टेड बिकेम एन अनबेरेबल बर्डन टू हिम। अब उनकी जो रूटीन लाइफ थी ना वो उनपे जो है बर्डन की तरह लगने लगी थी अब उनको। इट अकर टू हिम दैट द अनवरीड peace could be endured only in the world to me when he caught sight of the hole made in his quilt by his grandchild and the pink ink sketches executed by the same artist. यहाँ पे आर्टिस्ट किसको बोल रहे हैं? तो गोकुल चंद्र को। On his mat, his heart was heavy with grief. Once upon a time, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक समय की बात है, क्या हुआ था? तो गोकुल चंद्र को जो है उसके दादाजी ने जगन्नाथ जो है बहुत ज्यादा डांट दिया था। क्यों डांटा था? तो 2 साल पुरानी धोती जो थी वो गोकुल ने फाड़ दी थी और उसके छोटे छोटे पीस कर दिए थे, तो इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा डांट लगाई थी उसको। लेकिन होता क्या है ना, टीयर्स स्टूड इन जगन्नाथ आईज। अब वही उस धोती को जो देखते हैं अब उनको जो है आंख में से आंसू आ जाते हैं कि काश अगर वो अभी होता ना, अगर वो वापस भी आएगा ना तो मैं उसको डांटूंगा नहीं अगर वो मेरी धोती फाड़ देगा। तो अब वो अगर 1 साल में एक धोती भी फाड़ेगा तब भी मैं उसको डांटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनको जो है खाली घर खटकने लगा था। अब उनको खाली घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। सारे उनके थॉट्स जो है दिमाग में इधर उधर घूमने लगे थे। उनको एकदम नॉस्टैल्जिया फील होने लगा था। Once upon a time he had scolded the boy bitterly because he had torn his dhoti into pieces within the short space of 2 years. 2 साल पुरानी धोती को फाड़ दिया था। Now tears stood in Jagannath's eyes
as he gazed upon the dirty remains leaving in the bedroom. He carefully put them away in his safe registered. If वो that should गोकुल ever come back again, अगर गोकुल जो है कभी कम बैक वापस भी आ जाएगा ना, तो अब मैं 2 साल पुरानी धोती फाड़े क्या, वो हर साल भी फाड़ेगा ना एक एक धोती, तब भी मैं उसको नहीं डांटूंगा अब. बट होता क्या है, गोकुल वापस नहीं आता कभी भी. बट गोकुल डिड नॉट रिटर्न एंड पुअर जगन्नाथ एज रैपिडली. वो तो कभी वापस नहीं आया गोकुल, लेकिन जगन्नाथ की एज जो है वो तो बढ़ती रही बढ़ती रही. His empty home seemed emptier every day. हर दिन उनका जो घर, जो खाली घर जो था ना, वो और उनको हॉन्ट करने लगा. No longer could the old man stay peacefully at home. Even in the middle of day, भरी दोपहर में भी जो है, जब सारे रिस्पेक्टेबल फोक, सारे गांव के लोग जो थे वो आराम से सोते थे, खा पी के आराम करते थे, तब भी जगन्नाथ जो है ना, वो हुक्का लेके, एक हाथ में हुक्का लेके जो है पूरी जगह में, पूरे विलेज में वॉन्डरिंग, घूमता फिरता रहता था. वॉन्डरिंग लिखा है, वॉन्डरिंग नहीं लिखा है, वॉन्डरिंग यानी इधर उधर घूमता रहता था पूरे दोपहर भर हुक्का लेके हाथ में. The boys at sight of him would give up their play and retiring in a body to a safe distance, sing verses composed by a local poet praising the old gentleman's economic habits. No one ventured to say his real name for fear that he should give to go without his meal that day, and so people gave him names after their own fancies. क्या बोलते हैं, भरी दोपहरिया में वो जो है वॉन्डरिंग करता रहता था जगन्नाथ. गांव के जो बच्चे थे वो उसको एक तरीके से चिढ़ाते थे फॉर हिज इकोनॉमिकल हैबिट्स, यानी कंजूसी के लिए उसको चिढ़ाते थे इनडायरेक्ट वे में. कैसे, तो गांव का कोई एक लोकल आर्टिस्ट होगा, उसके गाने गा गा के उसको चिढ़ाते थे जगन्नाथ को. डायरेक्ट नेम नहीं लेते थे. क्यों? क्योंकि वो ये माना चाहता था कि अगर हमने किसी ऐसे इंसान का नाम ले लिया तो उनको जो है एक भर का मील जो है बिना खाए जाना पड़ेगा. इट इज बिलीफ इन बंगाल, ये मैं पढ़ रही हूँ ये वाली लाइन आपको समझाने के लिए. इट इज बिलीफ इन बंगाल दैट एनीवन हु प्रोनाउंस द नेम ऑफ ए वेरी मीन पर्सन हैज टू गो विदाउट हिज मील दैट डे. इसलिए बच्चे जो है वो नाम नहीं बुलाते थे, वरना उनको एक टाइम का खाना नहीं खाना पड़ेगा. ठीक है, खाना नहीं मिलता एक्चुअली. फिर क्या लिखा है, ओल्ड पीपल, जो थोड़े ओल्ड लोग थे वो जगन्नाथ को क्या बुलाते थे, तो वो जगनाश बुलाते थे. क्यों बुलाते थे वो हमें यहाँ पे नीचे मालूम चलेगा. और यंगर जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे जगन्नाथ को क्या बुलाते थे, तो वेम्पायर बुलाते थे. वॉज वेरी हार्ड टू गेस. क्यों बुलाते थे वेम्पायर, सो ये गेस करना मुश्किल है, लेकिन शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी जो स्किन थी ना, जो फेस की स्किन होती है वो एकदम ब्लडलेस हो गई थी. पूरा उनका मुंह जो है सूख गया था. स्किन जो होती है हाथ की वो पूरी ड्राई हो गई थी. और ओल्ड मैन जो था ना वो वेम्पायर जैसा दिखने लगा था. अब जगन्नाथ को जो बड़े लोग थे वो जगन्नाथ क्यों बुलाते थे, तो जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड. कौन है वो, तो जगन्नाथ है, परमात्मा है. लेकिन जगनाश यानी जग का, वर्ल्ड का जो है नाश करने वाला, इसलिए उसको बुलाते थे जगनाश. जगनाश वुड मीन द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए अलग अलग जनरेशन के लोग अलग अलग उसको बुलाते थे. ये दो चीजें आप याद रखना, एग्जाम में लिख के आओगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. एक भरी दोपहरिया की बात है. वन आफ्टरनून व्हेन जगन्नाथ was wandering as usual through the village lane shaded by mango trees, he saw a boy, apparently a stranger, becoming captain of the village boy and explaining to him the scheme of some new prank. जैसे वो हर भरे दोपहरिया में जो है वो ऐसे ही गांव में वॉन्डरिंग करते रहते, घूमते फिरते रहते थे, वैसे ही उन्होंने एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़के को देखा जो कि अपेरेंटली तो स्ट्रेंजर ही लग रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, तो सारे गांव के जो बच्चों का वो कैप्टन तरीके से था और वो कोई स्कीम बता रहा था, कुछ नई शरारत करने की, नया किसी पे कोई प्रैंक करने की, वो शरारत करने का प्लान बना रहा था वो लड़का. Won by the force of his character and the startling newness of his idea, the boy had all sworn to follow and obey him. सारे बच्चे जो है उस लड़के को फॉलो करने लगे. Unlike the others, he did not run away from the old man as he approached, but came quite close to him and began to shake his own chaddar. The result was that a live lizard sprang out of it onto the old man's body and ran down his back and off towards the jungle. Sudden fright made the poor man shiver from head to toe, to the great amusement of the other boys who shouted in triumphant joy. Triumphant joy मतलब एकदम खुशी से.
Before Jagannath had gone far, cursing and swearing, the gamcha on his shoulder suddenly disappeared, and the next moment it was seen on the head of the new boy transformed into a turban. अब ये जो नया कैप्टन जो था ना, वो छोटे छोटे बच्चों का, वो जो है वो जगन्नाथ से डरता नहीं था। बाकी सारे गांव के बच्चे जो है वो इनसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते थे, इनडायरेक्टली वो गाने ताने वाने मारते थे बच्चे, लेकिन ये बच्चा डरता नहीं था। और ये बच्चे से जगन्नाथ जो है वो थोड़े खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? तो उन्होंने देखा कि ये जो है मेरे पास आ रहा है, मेरे से बात कर रहा है, लेकिन होता क्या है, इनके पास जैसे ही वो आता है जगन्नाथ के, वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है। जैसे ही वो हिलता है ना, हिलता क्या है मतलब, उसमें एक चद्दर ओढ़ी हुई रहती है और वो ऐसे ऐसे हिलाने लगता है उस चद्दर को। अब उसके अंदर एक लिजार्ड होती है, एक छिपकली होती है, जिंदा छिपकली। तो वो एकदम से जगन्नाथ पे आती है और वहां से वो एकदम फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है। और ये पूरा इंसिडेंट देख के जगन्नाथ जो है वो पैर से लेके सर तक एकदम कांप जाता है, एकदम डर जाता है जगन्नाथ। ठीक है। और बच्चे जो है वो ट्रायम्फेंट जॉय, वो बहुत जोर जोर से एकदम खुश होने लगते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ जो है वो उसको कुछ बोलने ही जाता है कि वो ये नोटिस करता है उसका गमछा जो था जगन्नाथ का, अब उसके यहाँ पे नहीं था, उसके शोल्डर पे नहीं था। वो इधर उधर देखता है कि कहाँ चला गया मेरा गमछा। गमछा मतलब एक टाइप का कपड़ा ही होता है, टॉवेल जैसा। तो वो देखता है कि मेरा कपड़ा कहाँ चला गया, गमछा कहाँ चला गया। और नेक्स्ट मोमेंट पे वो कहाँ होता है, वो शरारती बच्चे के सर पे होता है एज अ टर्बन। उसने उसका टर्बन बना लिया होता है, पगड़ी बना ली होती है। द unaccustomed attention of this little fellow came as a relief टू जगन्नाथ। यानी ये पूरा जो एक्ट जो जगन्नाथ ने देखा वो उसको बहुत एकदम से ऐसा लगा कि ये जो है इकलौता ऐसा बच्चा है जो मेरे पास आया और मेरे साथ मस्ती करी, इसके अंदर जो है कुछ खासियत है, ये बाकी सारे बच्चों से अलग है। इट वॉज ए लॉन्ग सिंस एनी बॉय हैड टेकन सच फ्रीडम विथ हिम। बहुत समय के बाद ऐसी कोई बच्चा एक ऐसा निकला जिसने मेरे साथ ऐसी शरारत करी। आफ्टर ए गुड डील ऑफ परसुएशन एंड मेनी फेयर प्रोमिसेस, बहुत सारे फेयर प्रॉमिस करने के बाद उस लड़के से फाइनली बॉय जो है वो राजी हो जाता है जगन्नाथ के घर जाने के लिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछता है जगन्नाथ। क्या पूछता है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट वाज योर नेम माय बॉय, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? तो उसने जवाब दिया निताई पाल। नाम याद रखना क्या है, निताई पाल नाम है। वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है? आई वोंट टेल, मैं नहीं बताऊंगा। हु इज योर फादर, वो भी नहीं बताऊंगा मैं। वाई वोंट यू, बिकॉज आई हैव रन अवे फ्रॉम माई होम, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जो है अपने घर से भाग के आया हूँ इधर। वॉट मेड यू डू इट, क्यों भाग के आए हो भाई? तो मेरे पापा जो है उनको मुझे स्कूल में भेजना है, यानी पिता बोल रहे हैं लड़के को स्कूल जाने के लिए भेजना है और लड़का स्कूल गया नहीं, इसकी वजह से वो पिता से डर के भाग के इधर आ गया। और ये बात सुन के जगन्नाथ बोलते हैं सही तो करा तुमने, मतलब वो सोचता है खाली कि सही करा भाई, इतना शरारती बच्चा स्कूल जाके क्या करेगा और माता पिता के पैसे जो है वेस्ट करेगा। इसका फादर भी जो है ना अनप्रैक्टिकल थॉट का होगा। वापस इनकी वही कंजूसी वाली बातें इधर आने लगी। It occurred to Jagannath that it would be a useless waste of money to send such a boy to school, and his father must have been an unpractical fool to not have thought so. Well, 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 said Jagannath. How would you like to come and stay with me? अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? I don't mind, said the boy, and immediately he took up residence in जगन्नाथ हाउस। और तुरंत ही वो राजी हो जाता है और घर पे चला जाता है जगन्नाथ के साथ। He felt as little hesitation as though it were the shadow of a tree by the wayside, and not only that, he began to proclaim his wishes as regard his food and clothing। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो एकदम कूलनेस के साथ, और जैसे ऐसा नहीं होता जब हम पहले किसी चीज का पैसा दे देते हैं तो हम कैसे एकदम आराम से उस चीज की डिमांड करते हैं, या फिर हमारे पास किसी चीज का हक होता है तो हम कैसे एकदम डिमांडिंग सी वे में बोलते हैं कि अच्छा ये भी लेके आना, वो भी लेके आना। तो उस टाइप के डिमांड से खाना पीना और कपड़े जो है वो मांग रहा था जगन्नाथ से। ठीक है, ये सारी बातें ऊपर लिखी है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस का नहीं है पैराग्राफ। नीचे आ जाते हैं हम। The people of the village marveled when Nitai Pal was unexpectedly made so much of by Jagannath. They felt sure that the old man end was near. अब गांव वाले लोग ये सब देख के जो है वो थोड़े वो हो जाते हैं, उनको जेलसी एनवी होने लगती है कि ये
लड़का जो है इससे तो बड़ी अच्छी तरह बात कर रहे हैं, इसको कैसे ये सब हो रहा है, लगता है इस बूढ़े आदमी का अंत जो है वो करीब आने वाला है, ऐसा आप गांव वाले सोचते हैं। फ्यूरियस विथ एनवी, लोग जो हैं गांव वाले वो जेलस हो जाते हैं, दे आर डिटरमाइंड टू डू द बॉय एन इंजरी, बट द ओल्ड मैन टुक केयर ऑफ हिम एज दो ही वाज ए रिब इन हिज ब्रेस्ट। अब गांव वाले सोचते हैं क्यों ना इस बच्चे को कुछ कर देते हैं जिससे इसकी बूढ़े की सारी संपत्ति हमारे पास आ जाए। लेकिन अब वो लड़के को जगन्नाथ इतने प्यार से अपने पास ही एकदम कलेजे में जैसे रखते हो ना वैसे रखते थे। एट टाइम्स बॉय थ्रेटन, कभी कभी तो बच्चे ने वो दादाजी जो थे उनको धमकाया कि मैं जो है वो चला जाऊंगा अगर आपने मेरी ही इच्छा पूरी नहीं करी, ये नहीं करा तो। लेकिन अब उसको बहला फुसला के रखने के लिए क्या बोल रहे थे, मैं जो है दादाजी बोलते थे कि मैं तुम्हें जो है सारी प्रॉपर्टी मेरी मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुमने मेरी बात सारी मानी तो। एट टाइम्स द बॉय थ्रेटन दैट ही वुड गो अवे एंड द ओल्ड मैन यूज्ड टू से हिम temptingly, I will leave you all the property I possess. Young as he was, the boy fully understood the magnificence of the promise. The village people then began to make inquiries after the father of the boy. Their heart melted with pity for the suffering parents, and they declared that the son must be a villain to cause them so much suffering. They heaped abuses on his head, but the heat with which they did it betrayed envy, jealousy rather than a sense of justice. अब गांव वाले जो है वो जस्टिस के बारे में तो सोच नहीं रहे थे, वो अंदर अंदर ही जेलस हो रहे थे कि ये जो है जरूरी बहुत ज्यादा विलन टाइप का बच्चा होगा, अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सफर वफर कराता होगा, इसलिए छोड़ छाड़ के इधर आ गया है। वन डे द ओल्ड मैन लर्न फ्रॉम ए ट्रैवलर, अब मालूम क्या चलता है, जगन्नाथ को जो है मालूम चलता है ट्रैवलर से, एक ऐसा इंसान जो कि घूमता रहता है, ट्रैवल करता रहता है अलग अलग जगहों को, उससे जगन्नाथ को मालूम चला कि निताई पाल के फादर जो कि दामोदर पाल है वो अपने लॉस्ट बेटे को, खोए हुए बेटे को ढूंढने आ रहे हैं इनके गांव में। और ये सुन के वो चौकन्ना हो जाते हैं। निताई को जब ये मालूम चलता है तो वो तो रेस्टलेस हो जाता है एकदम ही, वो तो बौखला जाता है कि अब क्या होगा, अब कि मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इनकी संपत्ति मुझे कैसे मिलेगी, क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। निताई when he heard this became very restless and was ready to run away, leaving his future wealth to take care of itself. तो वो तो सब कुछ छोड़ के भागने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके पापा कौन थे, दामोदर पाल, ये भी नए कैरेक्टर है, इसको याद रखना, ठीक है। Jagannath quieted his fear, saying, I mean to hide you where nobody can find you, not even the village people themselves. This aroused the boy curiosity and he said, Oh, where? Do show me. People will know if I show you now. Wait till it's night, said Jagannath. The hope of discovering the mysterious hiding place delighted Nitai. He planned to himself how as soon as his father had gone away without him, he would have a bed with his comrades. कॉमरेड्स यानी उसके दोस्त लोग, यानी वन टाइप ऑफ फ्रेंड्स कह लो, फ्रेंड्स, एंड प्ले हाइड एंड सीक. Nobody would be able to find him. Wouldn't it be fun? His father too would search the whole village thoroughly and not find him. That would be a rare fun also. And soon Jagannath shut the boy up in his house and disappeared for some time. When he came back home again, Nitai worried him with question. अब ये पूरे पैराग्राफ में क्या बोला है, जगन्नाथ जो है ये सारी बातें सुन के कि उसके पिता जो है ढूंढने आने वाले हैं, तो वो क्या बोलता है, मैं जो तुम्हें ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ पे कोई भी गांव वाले तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। ये बात सुन के निताई के मन में आता है, अरे वाह, मुझे जो है कोई खुफिया सीक्रेट सी जगह जो है मिल जाएगी जहाँ पे मैं अपने कॉमरेड्स यानी दोस्तों से बचने के लिए हाइड एंड सीक जब हम खेलेंगे ना, तो उस समय भी मैं उस जगह पे छुप जाऊंगा जहाँ पे मुझे जगन्नाथ लेके जाने वाले हैं। ठीक है, ये सब सोच के वो जो है एक्साइटेड हो जाता है। और एट नून, दोपहर के समय क्या करता है जगन्नाथ, तो दरवाजा बंद करके निताई को घर पे ही छोड़ के खुद कहीं चला जाता है थोड़े समय के लिए। और जैसे ही वो घर पे आता है तो निताई जो है वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है कि क्या हुआ, आप कहाँ गए थे, क्या हुआ था, एंड ऑल दोस थिंग। वो पूछने लगता है, सवालों से बम्बार्डिंग कर देता है। नो सूनर वॉज इट डार्क देन निताई सेड, ग्रैंडफादर शैल वी गो नाउ, क्या हम अब चल सकते हैं? तो जगन्नाथ रिप्लाई करता है कि अभी रात नहीं हुई है, इट इजंट नाइट येट। A little while later, थोड़ी देर बाद अगेन वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या हम अब चल सकते हैं?
क्या हम अब चल सकते हैं, कम ऑन लेट्स गो। तो वो बोलता है कि अभी तक विलेज वाले, गांव वाले जो है सोए नहीं होंगे, तो अभी हम नहीं जा सकते। अब थोड़ा और टाइम निकल जाता है। निताई वेटेड बट ए मोमेंट एंड सेड दे हैव गॉन टू बेड नाउ। अब तो सब सोने चले गए हैं, क्या अब जा सकते हैं ग्रैंडफादर? आई एम श्योर कि सब लोग अब सोने चले गए हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ द नाइट एडवांस। तब भी वो नहीं जाते, लेकिन फिर धीरे 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 करके रात और लंबी होने लगती है। जब निताई की आंखों में ना एकदम ऐसे ऐसे नींद चढ़ने लगती है ना, तब जगन्नाथ बोलते हैं चलो अब ये टाइम आ गया है, अब हम चलते हैं। At midnight, Jagannath caught hold the boy's arm and left the house, feeling his way through the dark lanes of the sleeping village. पूरा गांव जो है सो गया था, एकदम सन्नाटा था गांव में। और तब वो जो है निताई को लेके जगन्नाथ एक जगह पे जाता है। नॉट ए साउंड डिस्टर्ब द स्टिलनेस एक्सेप्ट द ओकेजनल हाउल ऑफ ए डॉग। सिर्फ कुत्ते जो है उनकी आवाज आ रही थी भौंकने की। ट्रेम्बल विथ फियर, अब उसको डर लगने लगा था। और जगन्नाथ का हाथ जो होता है ना, आम, उसको और कस के पकड़ लिया था उसने। अक्रॉस मेनी फील्ड दे वेंट एंड एट लास्ट केम टू ए जंगल। बहुत ज्यादा चलने के बाद वो जो है जंगल टाइप में जगह पे पहुंचे। वहां पे जो था एक रूइन टेम्पल था विदाउट ए गॉड, जिसके अंदर, ऐसा टेम्पल जिसके अंदर कोई भगवान ही नहीं थे। वॉट हियर एक्सक्लेम निताई इन ए टोन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अब निताई जो है वो बच्चा था, वो ये सोच में था कि उसको कोई अच्छी सी जगह लेके जाएंगे वो जो दादाजी थे वो। लेकिन उसने जब देखा कि ये तो पुराना सा कोई खंडर सा मंदिर है जिसमें भगवान भी नहीं अंदर, इस जगह पे मैं छुपूंगा। और डिसअपॉइंटमेंट के टोन में बोलता है इट वॉज नथिंग लाइक ही हैड इमेजिन, देयर वॉज नॉट मच मिस्ट्री अबाउट इट। Often since running away from the home, he has passed nights in abandoned temple like this. मैंने ऐसे टेम्पल तो बहुत बार देखे हैं, जब मैं रास्ते से गुजर रहा होता हूँ मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा। It was not a bad place for playing hide and seek. Still, it was quite possible. ये इतनी भी बुरी प्लेस नहीं है हाइड एंड सीक खेलने के लिए मेरे फ्रेंड्स, कॉमरेड्स, मेरी फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हो सकता है वो लोग इसको ट्रैक करते हुए ये मंदिर तक पहुंच जाए। फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्लोर, लेकिन होता क्या है, वो मंदिर में छुपने की बात नहीं थी, मंदिर के नीचे छुपने की बात थी। फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्लोर इनसाइड जगन्नाथ रिमूव्ड ए स्लैब ऑफ स्टोन। एक पत्थर को जगन्नाथ हटाते हैं और वहां नीचे दिखता है क्या, एक रूम था जिसमें जो है लैंप बर्न हो रहा था। यानी एक लैंप जो है वो वहां पे था। रूम एकदम छोटा सा था, 2 लोग आ जाए इतना छोटा सा रूम था, एक खुफिया कमरे जैसा। लैम्प burning it revealed to the astonished eyes of the boy fear and curiosity filled in his little heart. Jagannath descended by ladder and Nitai followed him. जगन्नाथ जो है वो आगे आगे गया और उसके पीछे पीछे निताई जो है लेडर पे धीरे धीरे आ रहा था। Looking around, the boy said that there were ब्रास घूरास। घूरास मतलब क्या होता है, तो वाटर पॉट्स। यहाँ पे जो लिखा है इसी का मतलब लिखा है वाटर पॉट्स होल्डिंग 3 गैलन्स ईच, यानी एक मटके जैसी एक चीज थी। सारी जगह पे ब्रास के मटके टाइप रखे हुए थे। इन द मिडल ले स्प्रेड एन आसन, एक आसन रखा हुआ था जो कि प्रेयर के समय हम जो यूज करते हैं या फिर ठंडी में बैठने के लिए आसन यूज करते हैं ना, वो था वहां पे। एंड इन फ्रंट इट वर अरेंज, अब उसके आगे सामने की साइड क्या अरेंज करा हुआ था, तो वर्मेलियन सिंदूर था, सैंडलवुड चंदन जो होता है ना, चंदन का पेस्ट था, और फ्लावर्स और पूजा की बुक्स वुक्स रखी हुई थी। ये सारी चीजें देख के वो जो है क्यूरियस हो गया था। To satisfy his curiosity, the boy dipped his hand into some of the ghuras and drew out their content. They were rupees and gold and mohurs. होता क्या है, अब पानी का जो बर्तन था ना, वो ब्रास का, जिसको यहाँ पे घूरा लिखा है, उसके अंदर उसने हाथ डाला आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। और निकलता क्या है, पानी नहीं होता, उसके अंदर अशरफियां होती है, रुपीज होते, गोल्ड होते। यानी क्या था इसके अंदर, प्रॉपर्टी थी, किसकी, तो जगन्नाथ की। जगन्नाथ एड्रेसिंग द बॉय सेड आई टोल्ड यू निताई दैट आई विल गिव यू ऑल द मनी आई हैव। यानी मैंने तुम्हें वादा जो करा था ना कि मैं तुम्हें सारी संपत्ति दे दूंगा अगर तुम मेरे साथ आओगे, तो मैं उसका वचन जो है मैं पूरा करूंगा। आई हैव नॉट गॉट मच, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, इतने ही मेरे पास जो है, जो घड़े में रखे हुए, घूरा में जो रखे हुए जितनी चीजें, मैं उतना ही पजेस करता हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीजें मैं तुम्हें वो दे दूंगा आज। द बॉय जम्प्ड विद डिलाइट, और ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, ही एक्सक्लेम। यू वोंट टेक बैक ए सिंगल रुपी विल यू, क्या तुम एक सिंगल रुपीज भी नहीं लोगे मेरे से? इफ आई डू, अगर मैं लूंगा, इफ आई डू, सेड द ओल्ड मैन इन सोलेमन टोन्स, मे माई hand be attacked with leprosy.
यानी क्या बोल रहा है, ओल्ड इंसान जो था सोलेमन टोन यानी सीरियस वे में बोलता है, इन सीरियस वे क्या बोलता है, अगर मैंने 1 रुपया भी यहाँ से लिया ना तो मुझे जो है वो लेप्रोसी हो जाएगी, यानी एक ऐसी बीमारी, वन टाइप ऑफ इलनेस डिसीज, जिससे क्या होता है, जिससे हाथ जो है ना उसकी चमड़ी, स्किन जो है वो निकल जाती है, रेडनेस हो जाती है, निकल जाती है, उस टाइप की एक बीमारी होती है। तो वो मुझे वो हो जाए अगर मैंने 1 सिंगल रुपए भी लिया तो। ये सीरियस वे में जगन्नाथ रिप्लाई देते हैं। बट देर इज वन कंडीशन, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ये सारी संपत्ति दो उससे पहले मेरी एक शर्त है, इफ एवर, अगर कभी भी मेरा ग्रैंडसन, मेरा पोता गोकुल चंद्र या फिर मेरा बेटा, बेटा कौन है, वृंदावन कुंडू, और इस ग्रैंडसन या फिर उसका भी बच्चा, ग्रेट ग्रैंडसन, अगर कोई भी डिसेंडेंट कोई भी यहाँ से पास करे, शुड हैपन टू पास दिस वे, देन यू मस्ट मेक ओवर टू हिम or to them every rupee and every moher here. The boy thought the old man had gone very mad. जो तुम जो है वो उनको जो है 1 रुपया भी नहीं दोगे इसका, चाहे मेरा लड़का आ जाए, चाहे मेरा ग्रेट ग्रैंड सन आ जाए, या उसका भी पोता कोई भी आ जाए ना डिसेंडेंट, तुम उसको 1 रुपया भी नहीं दोगे। द बॉय जो छोटे बच्चे को लाया कि ये जो है वो पागल हो गए एज के हिसाब से। लेकिन फिर क्या होता है, आगे सेरेमनी कंटिन्यू होती है, दोनों आसन पे बैठ जाते हैं। इसी समय वो बच्चा जो है वो पूछता है निताई कि किस बात की पूजा, किस बात के लिए हम बैठ रहे हैं, बिकॉज पूजा विल बी डन टू यू, बट वाई, सेड द बॉय इन अलार्म। यानी बॉय जो है वो थोड़ा घबरा के बोलता है, फियर से बोलता है कि क्यों, पूजा क्यों करी जाएगी। तो वो जगन्नाथ जवाब देते हैं, ये जो है रूल है, प्रथा है। द बॉय स्क्वाटेड, स्क्वाटेड मतलब सिंहासन पे उस पोजीशन में बैठना। As he was told, Jagannath sprayed sandal paste on his forehead. फोरहेड पे चंदन का पेस्ट लगाया, वर्मेलियन का मार्क रखा बिटवीन हिज आईब्रोज, फ्लंग ए गार्लैंड, माला पहनाई राउंड हिज नेक एंड बिगेन टू रिसाइट मंत्रा, और मंत्र चालू कर दिया बोलना। टू सिट देयर लाइक गॉड एंड हियर मंत्रा रिसाइट मेड पुअर निताई फील वेरी अनकंफर्टेबल। निताई को ऐसा लग रहा था मुझे भगवान की तरह सब कुछ पहना दिया और मंत्र बोले जा रहे हैं, उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। और उसने धीरे से विस्पर करा, ग्रैंडफादर, लेकिन वो जो है उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो अपने ही मंत्र बोले जा रहे थे। फाइनली विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही ड्रैग्ड ईच घूरा बिफोर द बॉय एंड मेड हिम रिपीट द फॉलोइंग वर्ब आफ्टर हिम। और धीरे से उन्होंने जो इतना बड़ा मटके में सब कुछ अशरफियां सब सारी चीजें रखी हुई थी उसको ड्रैग करके निताई के पास लेके आए, और उसको भी बोला कि जो मैं जो रिसाइट कर रहा हूँ वही सेम चीजें तुम भी रिसाइट करो। आई डू सोलेमनली प्रॉमिस, मैं सीरियस में प्रॉमिस करता हूँ दैट आई विल मेक ओवर ऑल दिस ट्रेजर टू गोकुल चंद्र Kundu, the son of Vrindavan Kundu, the great grandson of Jagannath Kundu, or to the son or the grandson or the great grandson to said Gokul Chandra Kundu, or any descendant who of his who may ever be the lawful heir. The boy repeated this over and over again until he felt stupefied. अब क्या होता है, वो सेम चीज उसको भी बुलवाने लगते हैं कि मैं कोई भी मेरा हायर यानी कोई भी मेरा डिसेंडेंट होगा उसको मैं किसी को भी ये सारी संपत्ति नहीं दूंगा। कौन, किसको नहीं दूंगा, तो मैं अपने पोते को नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा, उसके भी पोते, ये पोते, किसी को नहीं दूंगा। यही सारी बातें वो रिसाइट करवा रहे थे इससे। अब बॉय वो बोलता है, छोटा सा बच्चा था, बहुत देर तक वो बोलता है, उसकी टंग जो होती है वो भी एकदम स्टिफ हो गई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लैम्प जो था उसकी भी बत्ती चली गई थी, और वो 2 ही लोग थे वो बंद कमरे में, उनकी ब्रीथ भी जो एक टाइप से पॉइजन जैसी लगने लगी थी। उसके पैर जो थे ना वो भी एकदम बर्निंग जैसे जल रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा था, और उसको ब्रीदिंग होने में बहुत ही डिफिकल्टी आने लगी क्योंकि इतना बोल रहा था वो बेचारा छोटा बच्चा इतने छोटे बंद रूम में। द बॉय रिपीटेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन until he felt stupefied and his tongue began to grow stiff in his mouth. When the ceremony was over, the air of the cave, गुफा की जो lantern थी, with the smoke of the clay lamp and the breath poison of the two, the boy felt the roof of his mouth had become dry as dust. उसकी जो जीभ है वो एकदम डस्ट की तरह सूख गई थी, उसको ऐसा लग रहा था। उसके हैंड्स, उसके पांव एकदम बर्न होने लगे थे। ही कुड ब्रेथ ओनली विथ डिफिकल्टी, वो सांस भी जो है बहुत ही दिक्कत के साथ ले रहा था। लैम्प भी डिमर होने लगा, बहुत ही ज्यादा कम रोशनी फेंकने लगा और धीरे से बंद हो गया।
In the total darkness that followed, Nitai could hear the old man climbing up the ladder. और इसी समय वो क्या देखता है, वो जगन्नाथ को देखता है कि वो जो जगन्नाथ है वो सीढ़ी चढ़ के वो तो ऊपर जा रहा था। उसने बुलाया, ग्रैंडफादर वेयर आर यू गोइंग टू, कहाँ जा रहे हो आप, सेड ही ग्रेटली डिस्ट्रेस। और जवाब क्या देता है, वो बोलता है अब तो मैं जा रहा हूँ। जगन्नाथ ने ये जवाब दिया, लेकिन यू रिमेन हियर, नो वन विल बी एबल टू फाइंड यू, तो आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, आप मेरे साथ तो रुको। Remember the name Gokul Chandra, the son of Vrindavan and the great grandson of Jagannath. He then withdrew the ladder. क्या बोलता है, खाली एक नाम याद रखना, गोकुल चंद्र, मेरा पोता और वृंदावन का लड़का, ये बोल के वो तो चले जाते हैं, लेडर को उठा लेते हैं, वो चले जाते हैं। इन ए स्टिफल पिटफुल वॉइस द बॉय बेग्ड। अब वो लड़का निताई जो है वो बोलता है कि प्लीज मुझे जो है अपने फादर के पास जाना है। और जगन्नाथ जो है उसको उस बच्चे को नीचे उस गुफा में छोड़ के स्लैब को बंद कर दिया और उसके ऊपर जो है सारी चीजें रख दी। एक और बार उसने सुना, जब जगन्नाथ ढक्कन रख रहा था ना, स्टोन वाला ढक्कन, तो उसने एक और बार एक आवाज सुनी। एक और बार उसने क्या बोला, फादर। देन केम ए नॉइज ऑफ सम हेवी ऑब्जेक्ट फॉलिंग। और ये बोलने के बाद ही जो है नीचे से कुछ आवाज आई, कोई भारी चीज गिरने की। और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया, नीचे से कोई आवाज भी नहीं आई। अब ये सुन के जगन्नाथ को थोड़ा डर लगने लगा। Having thus placed with his wealth in the hands of Yak, Jagannath began to cover up the stone with earth. और जगन्नाथ जो है वो ब्रिक्स रखने लगा, लूज मॉटर, जंगल की जो सूखी पत्तियां वीड्स होती हैं उसको भी कवर करने लगा, जिससे कोई भी जो है सुबह हो तो पहचान ना पाए कि यहाँ पे मैंने कुछ करा था। द नाइट ऑलमोस्ट फिनिश। अब जो है रात खत्म होने लगती है, बट ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द स्पॉट। और जगन्नाथ जो है वो प्लेस छोड़ के जा नहीं पाता, वो और उसको अंदर से दिल में कुछ खटकने लगता है। नाउ एंड अगेन ही प्लेस्ड हिज ईयर। अब जगन्नाथ क्या करता है, बेचैनी उसको होने लगी, वो कान जो है अपना ऐसे नीचे करके सुनता है कि क्या कोई मुझे आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको नीचे से एकदम गहरी बॉटम, फार फार फ्रॉम द बॉटमलेस डेप्थ ऑफ द अर्थ, नीचे जमीन में से कोई उसको आवाज दे रहा हो, जैसे कुछ बोलना चाह रहा हो। It seemed to him that the night sky was flooded with that one sound, that sleeping humanity of all world was awake and was sitting on its bed trying to listen. The old man in his mad fury kept on heaping. और जैसे ही उसको लगता था कि कोई ना कोई उसको बुला रहा है, उसको एक आवाज सुनाई देती थी, फादर कोई मुझे बुला रहा है, तो वैसे ही वो और ज्यादा चीजें जो है उसके ऊपर, गड्ढों के ऊपर भरता जा रहा था, जिससे कोई भी उसको पहचान ना पाए कि मैंने किसी को नीचे छुपा के रखा है। और उसके पिता जो है, निताई पाल के पिता दामोदर पाल, उसको ढूंढ ना पाए। ही स्ट्रक द स्पॉट विथ ऑल हिज माइट एंड सेड, बी क्वाइट, पीपल माइट हियर यू। और वो बोलते हैं चुप हो जाओ निताई, तुम्हें सब सुन लेंगे, आवाज मत करो। बट स्टिल ही इमेजिन ही हर्ड फादर। अब यहाँ पे होता क्या है, उनको फिर से लगता है कि उनको ये सब बोलने के बाद भी निताई ने जो है फादर बुलाया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो आवाज आई थी ना, तभी सब कुछ खेल खत्म हो चुका था। और उनको क्या लगता है कि निताई उनको बुला रहा है, क्यों, बिकॉज दैट इज वॉट ही वॉज थिंकिंग इन हिज माइंड। और यही सारे थॉट प्रोसेस से उनको लग रहा था कि कोई उनको बुला रहा है, लेकिन एक्चुअली में इट वॉज नॉट लाइक दैट। The sun lightened up the eastern horizon. सूरज धीरे धीरे निकलने लगा, रात खत्म होने लगी। जगन्नाथ वो टेम्पल को छोड़ के चला गया एंड केम इनटू द ओपन फील्ड्स। देयर टू somebody called out father। और क्या होता है, उसके बाद भी उनको एक आवाज सुनाई दी, फादर। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ा जगन्नाथ, तो उसको कौन दिखा, उसको अपना सन दिखा, वृंदावन कुंडू। Father, said Vrindavan, I hear my boy is hiding himself in your house. Now this is the plot twist, guys. यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टार मार्क कर लो, यहाँ से कहानी में जो ट्विस्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है, जैसे जगन्नाथ पीछे मुड़ा, उसको किसने आवाज दी, तो वृंदावन कुंडू ने आवाज दी। क्या होता है, आई हियर, वृंदावन बोलता है मैं ये सुन रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है यहाँ पे आपके कहीं आके वहां छुपा है। योर सन, मतलब आई हियर माई वॉइस हाइडिंग समवेयर इन योर हाउस, आई मस्ट हैव बैक हिम। विथ स्टेरिंग आईज एंड ट्विस्टेड माउथ द ओल्ड मैन लीन इन फॉरवर्ड एंड एक्सक्लेम, योर बॉय। अब जगन्नाथ बहुत ही ज्यादा
अनयूजुअल में पूछता है कि क्या तुम्हारा लड़का, एक्सक्लेमेशन में पूछता है एकदम। यस माय बॉय गोकुल, हाँ मेरा लड़का गोकुल। ही इज निताई पाल नाउ, अब उसका नाम जो है गोकुल से मैंने क्या रख दिया है, निताई पाल नाउ। एंड आई माई सेल्फ गो बाय द नेम ऑफ दामोदर पाल, और अब मैंने अपना नाम जो है वृंदावन से क्या कर दिया है, दामोदर पाल कर दिया है। ओ भाई साहब, अब जगन्नाथ को जो है क्या, उनको दिमाग में होता है कि अच्छा ये क्या हो गया, मैंने अपने पोते को ही नीचे बंद कर दिया, और ये जो सब कुछ हुआ ये तो मेरा पोता और मेरे लड़के ही थे। दामोदर पाल को कोई और नहीं था, वृंदावन ही था, उसने नाम चेंज कर दिया था। निताई कोई और नहीं था, गोकुल चंद्र कुंडू ही था, उनका खुद का पोता। ही इज निताई पाल नाउ एंड आई माई सेल्फ गो बाय द नेम ऑफ दामोदर पाल। योर फेम, आपका जो ये जो आपका व्यवहार था ना, आपका फेम, अब इतने पॉपुलर हो चुके थे ये, सार्केज्म में बोला है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। योर फेम है स्प्रेड सो वाइडली इन नेबरहुड, आपका फेम जो है इतना फैल गया था ना हमारे आसपास के गांव में कि हमें जो है अपना ओरिजिन, नेम और ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ी थी। स्लोली द ओल्ड मैन लिफ्टेड बोथ हिज आर्म अबव हिज हेड, और धीरे धीरे जगन्नाथ क्या करता है, दोनों ही अपने हाथ को ऐसे ऐसे उठा लेता है जैसे हवा में वो कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाह रहा हो, किसी चीज को ऐसे होल्ड करना चाह रहा हो, ऐसा जैसे कोई इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को वो होल्ड करना चाह रहा हो। ही देन फेल टू द ग्राउंड, और उसी समय वो है ग्राउंड में पड़ जाता है जगन्नाथ। और जब उसको होश आता है, ही ड्रैग्ड हिज सन टुवर्ड द ruined टेम्पल, और वो अपने वृंदावन जो बेटा था ना दामोदर पाल, उसको खींच के लेके जाता है वो मंदिर में, जहाँ पे उसने अपने पोते को ही, वही निताई पाल, वही गोकुल चंद्र को नीचे बेसमेंट की जगह पे दबाया था। दबाया तो नहीं था, एक्चुअली रूम में रखा था। व्हेन दे बोथ वर इनसाइड, तो जगन्नाथ बोलता है क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है वृंदावन? तो वो बोलता है नहीं नहीं सुनाई दे रही मुझे तो कोई आवाज। ये वृंदावन जवाब देता है। तो वापस जगन्नाथ बोलता है कि ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें कोई ऐसी आवाज सुनाई दे रही है कि क्या तुम्हें कोई फादर बुला रहा हो, फादर फादर, ऐसी कोई आवाज? तो वो बोलता है नहीं मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। और ये सुन के जगन्नाथ को थोड़ा रिलीफ होता है कि चलो अच्छा है, इसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और उस दिन के बाद, ये वाला जो दिन बताया, उस दिन के बाद जगन्नाथ जो है वो सबसे पूछने लगा, जितने गांव के लोग थे सबसे वो पूछने लगा कि क्या कोई आवाज सुनाई दे रही है, क्या कोई आवाज सुनाई दे रही है आपको नीचे ग्राउंड में से। और बाकी गांव के जो लोग थे वो इस पे हंसते थे कि क्या यार ये बुढ़ा जो है वो पागल हो गया है। 4 साल के बाद, आफ्टर 4 years, अब यहाँ पे जो है कहानी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। पुराना जो कुछ भी है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे अब बहुत ही ज्यादा आगे आ जाती है। 4 साल के बाद की बात बताइए। आफ्टर 4 years लेटर, जगन्नाथ जो है अपने अंतिम टाइम पे आ गया था। ही वॉज सिटिंग ऑन हिज डेड बेड, अपने बेड पे वो था। व्हेन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड वॉज ग्रेजुअली फेडिंग अवे, और उसको ऐसा लग रहा था कि अब जो है उसका टाइम आ चुका है जाने का। धीरे धीरे आंखों की उसकी जो लाइट थी, सारी जो चीजें थी वो धीरे धीरे अब जा रही थी। उसकी ब्रीथ जो थी वो डिफिकल्ट फील कर रहा था। He suddenly sat up in a state of delirium, throwing both his hand in the air, और वो जो है एकदम से उठ के खड़ा हो गया जगन्नाथ। उसको ऐसा लग रहा था कि को किसी ने जो है ना उसकी लेडर छीन ली है। अब लेडर छीन ली है, ये क्या यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है कि निताई ने जो है वो मेरी लेडर को खींच लिया है, मेरी सांस को खींच लिया है। ये कहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है? तो ये बताया जा रहा है कि जैसे निताई भी उस मंदिर में नीचे के समय, वो जब जगन्नाथ ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जा रहा था, तो जब निताई बोल रहा था ना कि आप मत जाओ मेरे साथ रुको, और जैसे ही उन्होंने लेडर खींच ली थी वही सीन यहाँ पे दिखा रहे हैं। लगता है निताई ने जो है ना मेरी लेडर खींच ली है अब, यानी मेरी सांस जो है मुझे नहीं आ रही है। निताई हु हैज रिमूव्ड माय लेडर, मेरी लेडर जो है किसने रिमूव कर ली है। अनेबल टू फाइंड लेडर टू क्लाइंब, अब वो जो है वो ऐसे खड़े, जगन्नाथ जो ऐसे खड़े हो गए थे और ऐसे हवा में कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे थे कि किसने मेरी लेडर छीन ली है, मुझे सांस नहीं आ रही है। और वैसे ही उनको क्या होता है, वो सांस और नहीं ले पाते, वो कुछ आसपास देख नहीं पाते, उनकी ब्रीथनेस की फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है और वो एकदम बेड पे गिर जाते हैं। एंड ही फेल ऑन हिज बेड वंस मोर, और इस बार जब वो बेड पे गिरे तो वो वापस नहीं आए। टू दैट रीजन वेयर नो वन हैज एवर बीन फाउंड आउट इन द वर्ल्ड्स एटर्नलिटी गेम ऑफ हाइड एंड सीक, दुनिया की लुका छुपी में वो एक ऐसी जगह चले गए जहां से कोई भी वापस नहीं आ सका, यानी उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। नीचे वाली लाइन जो है वो भी बहुत अच्छी तरह लिखी गई है।
यही जहाँ पे मैंने स्टार मार्क करा है वो, और यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है खत्म। यहाँ पे यही दिखाया है कि जैसे उन्होंने भी निताई के साथ जो है वो लेडर खींच ली थी, वो भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, और लास्ट में एक आवाज सी आती थी और वहीं पे निताई जो है उसकी भी डेथ हो जाती थी, राइट। एक्चुअली में ये मेंशन नहीं करा है, लेकिन एक्चुअली में हुआ यही होगा, राइट। और यहाँ पे भी यही इधर दिखाया गया है कि उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी जो सांस है वो छीन रहा है कोई, जैसे कि निताई की छीन रहा उनसे। और इसी के साथ वो बेड पे एकदम लेट जाते हैं, आवाज आती है यहाँ पे भी, और यहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। एंड दैट वाज इज द स्टोरी। अगर अच्छी लगी स्टोरी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि कैसी लगी स्टोरी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड वाज देयर एनी नीड टू इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी या नहीं। और मुझे तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी, आपको कैसी लगी वो बता देना। एंड प्लेलिस्ट का लिंक जो है TY BCom की प्लेलिस्ट का लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।